गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फ़िज़िक्स के यूनिट 1 के पॉइंट 1.3 वाले टॉपिक एरर्स इन मेज़रमेंट्स पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले वाले टॉपिक हम इससे पहले की लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एरर्स इन मेज़रमेंट, यानी मापन में त्रुटियाँ। जब हम किसी भी चीज़ का मापन करते हैं तो यह आवश्यक है कि वह मापन सही हो, लेकिन हमारे द्वारा मापा गया मान शुद्ध है या नहीं, इसमें कितनी त्रुटि है, इस बात का कैसे पता चलेगा, अथवा इस त्रुटि को कम या ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने जाएंगे। सबसे पहले एक टर्म है जो यूज़ की जाती है मापन में, वह है शुद्धता। ये शुद्धता क्या होती है ये समझाएंगे और इसकी क्या आवश्यकता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए मुझे एक कमरे में फर्श पर गलीचा बिछाना है और इस कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई की नाप ले ली गई है और इसकी नाप का गलीचा भी ले लिया गया है, लेकिन जब इसे कमरे में बिछाया जाता है तो यह देखा जाता है कि ये बिल्कुल फिट नहीं आ रहा है। या तो ये थोड़ा बड़ा हो गया है या ये थोड़ा छोटा, कुछ भी तरह से कमी रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शायद इसकी नाप या इसकी माप लेते समय हमने कोई त्रुटि की है, यानी हमने उसकी बिल्कुल एक्यूरेट, जिसे हम बिल्कुल शुद्ध बोलते हैं, बिल्कुल सही नाप नहीं ली है। अगर हम इसकी बिल्कुल सही, बिल्कुल शुद्ध नाप लेते तो यह गलीचा कमरे के फर्श पर बिल्कुल फिट आ जाता। तो शुद्धता की क्या परिभाषा है? किसी भी वस्तु के मापन में इसके वास्तविक मान के बराबर या बिल्कुल बराबर मान प्राप्त करना ही शुद्धता कहलाता है। लगभग बराबर या बिल्कुल बराबर मान प्राप्त करना ही शुद्धता कहलाता है। जैसे किसी तार की लंबाई माना 5 मीटर है और जब हम इसे नापते हैं तो हमने देखा कि इसकी मापन में लंबाई 4.98 या 4.99 अथवा 5 मीटर आती है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह मान शुद्ध है, लगभग शुद्ध है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ त्रुटि है। तो त्रुटि की क्या परिभाषा है? त्रुटि क्या होता है? किसी चीज़ के वास्तविक और मापे गए मान के अंतर को ही त्रुटि कहते हैं। जैसे कि अभी हमने उदाहरण ले रखा है कि हमारे पास एक 5 मीटर लंबा तार है और अगर हम उसकी लंबाई 4.98 मीटर नापते हैं तो परिभाषा के अनुसार त्रुटि कितनी हुई? 5 मीटर माइनस 4.98 मीटर, यानी 0.02 मीटर की इसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। इसे ही हम त्रुटि कहते हैं। यानी त्रुटि क्या है? वास्तविक और मापे गए मान के अंतर को हुई त्रुटि कहा जाता है। यानी स्टैंडर्ड वैल्यू और एक ऑब्जर्व वैल्यू का जो डिफरेंस है वो ही उसकी माप में त्रुटि कहलाता है। त्रुटि कितने प्रकार की होती है? त्रुटि तो हम जान गए कि क्या होती है। अब त्रुटि के प्रकार भी देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं त्रुटि के प्रकार में सिस्टमैटिक एरर्स, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। क्या होती हैं ये क्रमबद्ध त्रुटियाँ और ये कई कारणों से उत्पन्न होती हैं, तो ये सभी कारण मैं यहाँ डिस्कस करने जा रही हूँ। इस प्रकार की त्रुटि को आसानी से खोजा जा सकता है या इसके कारण का पता लगाकर इसे आसानी से कम भी किया जा सकता है। ये त्रुटियाँ कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। यंत्र के कारण त्रुटि, पहली जो हम कारण डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्रमबद्ध त्रुटि क्यों उत्पन्न होती है। पहला है जो हम इंस्ट्रूमेंट मेज़रमेंट के लिए ले रहे हैं उसके कारण भी त्रुटि उत्पन्न होती है। इस प्रकार की त्रुटि काम में लिए जाने वाले यंत्रों के कारण उत्पन्न होती हैं, जिसमें यंत्र की बनावट में कोई त्रुटि हो सकती है या किसी यंत्र में अगर एक से अधिक पैमाने लगे हैं तो शून्यांक का मिलान
सही नहीं हो तो उसमें शून्यांक त्रुटि भी उत्पन्न हो सकती है। अगर हमें इस शून्यांक त्रुटि को उत्पन्न जो होती है अगर इसे कम करना है तो इसके लिए हमें आवश्यक है कि जो हम यंत्र ले रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले यंत्र काम में लें, तो हम इस त्रुटि को दूर भी कर सकते हैं। दूसरा कारण है व्यक्तिगत त्रुटि। जब किसी व्यक्ति से कोई यंत्र चलाने को कहा जाए और उससे उसका अनुभव कम हो तो वह उसमें त्रुटि उत्पन्न कर सकता है। जैसे जब हम वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं और अगर हमें इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो हम माप में त्रुटि उत्पन्न करते हैं, जिसे कि हम व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में जब हम रीडिंग लिखते हैं तो हमारी दृष्टि को उस पैमाने के ठीक लंबवत दिशा में रखनी होती है। अगर हमने उसे थोड़ा भी स्लांट किया, थोड़ी भी नज़र तिरछी रखी तो हम एक्यूरेट रीडिंग नहीं पढ़ते हैं। ये हमारा एक व्यक्तिगत त्रुटि उत्पन्न करने का कारण है। कभी कभी पर त्रुटि जो हमारे सामने उत्पन्न होती है, जैसे ऊष्मा में हम क्या देखते हैं कि जब हम ऊष्मा का मेज़रमेंट करते हैं तो यदि ऊष्मा का मेज़रमेंट विकिरण हानि के बाद किया जाता है तो मापन में त्रुटि ऑटोमेटिकली पहले से ही उत्पन्न हो जाती है और इस प्रकार की त्रुटि को दूर भी नहीं किया जा सकता है। अगला कारण है नियत त्रुटि। जब एक ही चीज़ का मापन अगर हम बार बार किया जाए और यदि त्रुटि का मान सभी मापन में समान आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये त्रुटि नियत है, यानी ये हर मेज़रमेंट में ये त्रुटि जरूर आएगी ही आएगी। इसके अलावा और भी कई बाह्य कारक होते हैं जिनके कारण त्रुटि उत्पन्न होती है, जैसे वातावरण के कारण भी होती है। इस प्रकार की त्रुटि बाह्य कारक जैसे वातावरण के ताप दाब में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार की त्रुटि को दूर करने के लिए हमें प्रेक्षण ऐसी जगह करना चाहिए जो बाह्य वातावरण से कम प्रभावित हो। जैसा कि हम किसी ताप का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि वातावरण से ताप के मान में अंतर आता है, तो वह उसमें त्रुटि उत्पन्न कर सकता है। अब इसके बाद हम दूसरी तरह की त्रुटि को जानते हैं, वह है यादृच्छिक त्रुटि यानी रैंडम एरर। जब किसी एक ही चीज़ का मापन बार बार किया जाता है और हर बार प्रेक्षण में कुछ त्रुटि आती है तो इस स्थिति में ये कह पाना मुश्किल होता है कि कौन सा पाठ्यांक सही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, सभी पाठ्यांकों का माध्य लिया जाता है और इस माध्य को ही वस्तु का सही मान माना जाता है। तीसरी त्रुटि जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है स्थूल त्रुटियाँ या ग्रॉस एरर्स। जब किसी वस्तु के मापन में व्यक्ति द्वारा असावधानी बरती जाती है तो इस असावधानी के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे स्थूल त्रुटि कहते हैं। जैसे व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से मापन लिखने में गलती, गणना करते समय कुछ मान गलत लिख देना, उपकरणों का समायोजन किए बिना ही पाठ्यांक ले लेना, तो ये सब कई कारण हैं जिनके कारण भी स्थूल त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। तो आपने जाना कितनी तरह की त्रुटियां हैं। इसके अलावा भी कुछ त्रुटियां हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे है परम त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर। किसी भी राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को ही हम परम त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। माना किसी राशि का वास्तविक मान x है तथा इसका प्रेक्षित मान जो कि हमने ऑब्ज़र्व किया है वो है x0 है, तो परम त्रुटि की जो परिभाषा है इसके अनुसार एब्सोल्यूट एरर जिसे हम डेल्टा x से दर्शाते हैं, डेल्टा x बराबर होगा x0 माइनस x। उदाहरण हम समझाते हैं आपको उदाहरण के द्वारा। माना किसी चीनी का वास्तविक वजन 1 किलो है और जब हम इसे तोलते हैं तो किसी कारणवश हमारे पास 1 किलो का बाट नहीं है, 100 ग्राम का बाट है, अतः हम चीनी को 100 ग्राम करके तोलते हैं। तो अंत में हमें एहसास होता है कि इस प्रकार तोल में यह
950 ग्राम प्राप्त होती है। इसका कारण यह है कि जब हम 100 ग्राम तोल रखते हैं तो हम कुछ ज़्यादा डाल देते हैं और जो त्रुटि उत्पन्न कर देती है। तो हमने देखा कि एक्यूरेट जो वास्तविक मान था वो था 1 किलो या 1000 ग्राम, परंतु जब हमने उसको तोला 100 ग्राम करके हमने उसके वज़न को तोला तो हमने देखा कि उसका वज़न 950 ग्राम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार हमें क्या एरर मिली, जिसे हम परम त्रुटि कह रहे हैं, वास्तविक मान माइनस प्राप्त मान, 1000 माइनस 950 यानी 50 ग्राम की हमको यहाँ पे त्रुटि प्राप्त होती है। अब हम रिलेटिव एरर यानी आपेक्षिक त्रुटि समझाते हैं। आपेक्षिक त्रुटि का मान परम त्रुटि की तुलना करने से प्राप्त होता है। जैसे किसी चीज़ की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और हमें 1 सेंटीमीटर की त्रुटि प्राप्त हो रही है, तो यहाँ अपेक्षित त्रुटि का मान अधिक माना जाता है। लेकिन जब 100 सेंटीमीटर की लंबाई मापने में 1 सेंटीमीटर की त्रुटि प्राप्त होती है तो इस अपेक्षित त्रुटि को बहुत छोटा माना जाता है। इस छोटी त्रुटि को परम त्रुटि की श्रेणी में मान सकते हैं। यानी आपेक्षिक त्रुटि हम कब निकालते हैं? आपेक्षिक त्रुटि मतलब जो त्रुटि आई है वह एब्सोल्यूट एरर यानी परम त्रुटि की तुलना में क्या है, उसी को ही हम आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि परम त्रुटि को वस्तु के आकार पर निर्भर करती है तथा वही हमारी आपेक्षिक त्रुटि कहलाती है। अब हम डिस्कस करते हैं परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। अधिकतर हम यूज़ करते हैं यह शब्द प्रतिशत त्रुटि फिजिक्स लैब के एक्सपेरिमेंट करते हैं जब। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकाली जाती है? किसी भी चीज़ के मापन में उसके वास्तविक मान से कितने प्रतिशत त्रुटि हुई है, इसे ही प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। और इसका सूत्र होता है ऑब्जर्व वैल्यू यानी मापा गया मान माइनस स्टैंडर्ड वैल्यू वास्तविक मान, और जो ये अंतर आता है मापे गए मान तथा वास्तविक मान का जो अंतर आता है उस अंतर को उसके वास्तविक मान से डिवाइड करते हैं और जो प्राप्त होती है मान उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। परसेंटेज एरर बराबर होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड वैल्यू बटे एक्सेप्टेड वैल्यू इनटू 100। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने ये जाना कि त्रुटियाँ किस किस प्रकार की होती हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि ये त्रुटियाँ ना हो। तो ऐसे मैं आशा करती हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा, एरर्स इन मेजरमेंट। अब इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।